हेलो फ्रेंड्स, प्रणाम। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल भौमिक स्टोरी टाइम चैनल में हार्दिक अभिनंदन। आज आपको एक और नई धार्मिक कहानी बताने जा रहे हैं। आज की कहानी माँ गंगा को समर्पित करते हुए आपसे अनुरोध करते हैं, कृपया पूरी कहानी बिना स्किप किए सुन लीजिए। पृथ्वी पर माँ गंगा को महादेव ने क्यों भेजा? माँ गंगा की कहानी। गंगा, जाह्नवी और भागीरथी ये भारत की सबसे पवित्र नदी गंगा के ही नाम है। गंगा सिर्फ एक नदी ही नहीं बल्कि यह माँ का स्थान पाने वाली, पापों का उद्धार करने वाली हितकारिणी है। एक समय में गंगा देवलोक में बहती थी। यह पृथ्वी पर कैसे आई, इस संदर्भ में कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। इस संबंध में भागीरथी की कथा को प्रमुखता दी जाती है। चलिए आज हम जानते हैं कि माँ गंगा की क्या है यह कहानी। नारद पुराण में गंगा नदी के उद्भव और उनके पृथ्वी पर लाए जाने की कथा का वर्णन मिलता है। जीव की जन्मांतर के इस चक्र के लिए गंगा को मोक्षदायिनी माना गया है। कहते हैं जिनके दाह संस्कार के बाद उनकी भस्म को गंगा जी में डाल दिया जाए वह मोक्ष को प्राप्त कर लेता है तथा जन्म जन्म के इस चक्र से मुक्ति पा लेता है। प्राचीन समय में सागर नामक राजा हुआ करते थे। उनकी दो पत्नियां थीं। एक का नाम केसनी था और दूसरी पत्नी का नाम था सुमति। इनकी कोई संतान नहीं थी। पुत्र प्राप्ति के लिए इन्होंने कठोर तपस्या की, यज्ञ करवाए। ऋषि औरवा ने उन्हें दो वरदान दिए। दोनों रानियों से पूछा कि आपके पास दो विकल्प हैं, एक प्रतापी सत्यनिष्ठ राजा जबकि दूसरी तरफ 60,000 पुत्र। केसनी ने एक बेटे को चुना तथा सुमति ने 60,000 पुत्रों को चुना। समय बीतता गया। केसनी का बेटा बड़ा होकर राजा बन गया। सुमति के 60,000 पुत्र बड़े अहंकारी थे। वे उस राजा के जीवन में तथा देवों के कार्यों में बाधाएं उत्पन्न करने लगे। एक दिन राजा ने एक अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन करवाया तथा यज्ञ के घोड़े को खुला छोड़ दिया। उस समय यज्ञ के इस घोड़े के साथ यह मान्यता होती थी कि जो उस राजा से प्रसन्न होता था अपने राज्य से घोड़े को जाने देता था, मगर जो राजा से खुश नहीं होते थे वे घोड़े को पकड़ लेते थे। सुमति के उन 8,000 बेटों ने घोड़े को रोककर उनके कार्य में विघ्न डालना चाहा। इसके लिए वे घोड़े का पीछा करने लगे। राजा इंद्र ने यहाँ अपनी एक चाल चली। वे उस घोड़े को लेकर ऋषि कपिला के आश्रम में पहुंच गए और वहां जाकर छिपा दिया, जिसकी खबर उस संत को भी नहीं थी। जब सागर के 60,000 पुत्र ऋषि की कुटिया में घोड़ा बंधा पाते हैं तो वे उसे चोर कहकर अपमानित करते हैं। ध्यान मुद्रा में बैठे ऋषि क्रोधित हो गए और उनकी आँखों की ज्वाला से 60,000 पुत्र वहीं जलकर भस्म हो गए। जब राजा सागर को उनके पुत्रों की इस श्राप की खबर मिली तो वे ऋषि कपिला के आश्रम पहुँचे तथा संपूर्ण घटनाक्रम जाना। उन्होंने ऋषि से जब पुनर्जीवन की बात कही तो कपिला बोले, जो मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं अब उसका कुछ नहीं हो सकता, मगर इस 60,000 आत्माओं का यदि मोक्ष चाहते हो तो इनकी राख को गंगा नदी में बहाना होगा, तभी इनके जीवन का कल्याण होगा तथा वे जीवन मुक्ति के चक्र से निकलकर मोक्ष को प्राप्त करेंगे। राजा सागर अपने पुत्रों को मोक्ष दिलाने के कार्य में विफल रहे और उनका देहांत हो गया। इसके बाद अंशुमान शासक बने तथा उनके घर राजा दिलीप का जन्म हुआ।
दिलीप ने अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए हिमालय में जाकर गंगा मैया की कठोर तपस्या की, मगर उनकी तपस्या सफल नहीं हुई। वे भी 3 पीढ़ियों के इस अधूरे कार्य को राजा भगीरथ को सौंपकर चले गए। भगीरथ के कोई संतान नहीं थी। उन्होंने राजकाज का कार्य मंत्रियों को सौंप दिया तथा स्वयं हिमालय में रहकर ब्रह्मा जी की आराधना करने लगे। उनकी कठोर तपस्या से ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए तथा उन्होंने गंगा जी को पृथ्वीलोक पर लाने का वरदान दे दिया। मगर गंगा माता के वेग को धारण करने की धरती लोक में किसी के पास क्षमता नहीं थी। अतः शिवजी की तपस्या राजा भगीरथ ने की तथा उन्हें अपने जटाओं में गंगा उतारने के लिए राजी किया। इस तरह शिवजी के मुकुट से गंगा धरती लोक पर आई तथा राजा भगीरथ के 60,000 पूर्वजों का कल्याण किया। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आशा करती हूँ आपको गंगा की कहानी अच्छी लगी हो। यदि आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे सभी को शेयर करें और लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब कर जय माँ गंगा लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।